औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद अज़ा के साथ। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो तालीमी सिलसिले का लेक्चर है और इसका उन्वान है क़ल्ब व उज़लात के आफ़ाल, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमारा क़ल्ब यानी दिल कैसे बनता है और क़ल्ब व उज़लात के आफ़ाल क्या हैं, इनकी खुराक क्या है। तो दोस्तों, जब तक किसी मशीनरी के आफ़ाल जो हैं वो हमें सेहत की हालत में मालूम नहीं होंगे कि ये मशीन सेहत की हालत में इसके आफ़ाल क्या हैं, तब तक ख़राबी की सूरत में हम कभी भी उस का इलाज नहीं कर सकते, उसकी ख़राबी को दूर नहीं कर सकते। इसलिए इंसानी मशीनरी का इलाज या दुनियावी मशीनरी की ख़राबी को दूर करने के लिए हमें सेहत की हालत में इनके आफ़ाल का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारा क़ल्ब एक उज़्व रईस है, ठीक है, और ये बनता किससे है? ये उज़लाती यानी मस्कुलर टिश्यू से बनता है, उज़लाती टिश्यू से बनता है। और उज़लाती टिश्यूज़ जो हैं वो उज़लाती खलियात यानी मस्कुलर सेल्स उज़लाती खलियात से बनती हैं। और उज़लाती खलियात जो हैं ये खिलते सौदा से बनते हैं, ठीक है जी, ये खिलते सौदा से बनते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब क़ल्ब व उज़लात जो हैं, चूँकि क़ल्ब एक उज़्व रईस है, इसलिए इसके पास दो खादिम आज़ा हैं जो इसके अफ़ाल में, इसके काम में इसकी मुआवनत करते हैं। एक को इरादी उज़लात कहते हैं। इरादी उज़लात का ताल्लुक़ जो है वो दिमाग से होता है और तहरीक इसकी उज़लाती आसाबी हुआ करती है। इरादी उज़लात में वो हरकत आती हैं, यानी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं जी कि क़ल्ब और उज़लात का काम जो है वो हर किस्म की हरकत है, जिसमें किसी भी हरकत को पाया तकमील तक पहुँचाना उज़लात का काम है। इसीलिए हम देखते हैं कि दिल जो है वो सारी उम्र मुतहरिक रहता है और इसकी हरकत ज़िंदगी की अलामत समझी जाती है। जहाँ पर दिल रुक जाता है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और मौत वाक़ई हो जाती है। तो क़ल्ब का जो बुनियादी फ़ेल है वो हरकत है। अब क़ल्ब के दो पर्दे हुए, एक इरादी उज़लात, इसका ताल्लुक़ दिमाग से है। इरादी उज़लात में वो तमाम हरकत आ जाती हैं जो हमारे इरादे के मातहत होती हैं। यानी मैंने इरादा किया ये पेंसिल रख दी, मैंने इरादा किया ये पेंसिल उठा ली, ये इरादी हरकत की एक उम्दा मिसाल है, ठीक है जी। तो इस सूरत की वजाहत हम कैसे करेंगे? दिल अपने इस पर्दे के ज़रिए दिमाग से मिला हुआ है। दिल के इस पर्दे को हम इरादी उज़लात कहते हैं और इसकी तहरीक को उज़लाती असाबी कहते हैं। ये कीमियाई तहरीक है, इसमें खिलते सौदा बनती भी है और जमा भी होती है। क़ल्ब अपने इस पर्दे के ज़रिए दिमाग के सिर्फ उन अहकामात को बजा लाता है जो हमारे इरादे के ताबे होते हैं। मुफ़रद अज़ा के मिलाप की ये सूरत उज़लाती असाबी कहलाती है। जैसे कि हमने इसकी मिसाल भी आपको दी कि ये बॉल पॉइंट है, इसको मैंने रखा, ये मेरा इरादा था, मैंने इसको रख दिया, मेरा इरादा बना, मैंने इसको उठा लिया। ये इरादी उज़लात की एक मिसाल है। अब हम चलते हैं गैर इरादी उज़लात की तरफ। क़ल्ब का जो दूसरा पर्दा है उसको हम गैर इरादी उज़लात कहते हैं और इसकी तहरीक को उज़लाती गौती कहते हैं। क़ल्ब अपने इस पर्दे के ज़रिए, इस खादिम के ज़रिए जिगर से मिला हुआ है। यानी दिल अपने इस पर्दे के ज़रिए जिगर से मिला हुआ है। दिल के इस पर्दे को हम गैर इरादी उज़लात भी कहते हैं। दिल इस पर्दे के ज़रिए अपने इन आफ़ाल को बजा लाता है जिनकी अदायगी में दिल खुद मुख्तियार है। यानी दिमाग का
के अहकामात का पाबंद नहीं है। मुफरद अज़ा के मिलाप की ये सूरत उज़लाती गदी कहलाती है। तो अब समझने की बात यह है कि गैर इरादी हरकत क्या हैं। गैर इरादी हरकत ये हैं फेफड़ों का मुसलसल हरकत करना, मैदे की हरकत, दिल की हरकत, यानी ऐसी हरकत जिन पर हमारे इरादे का कोई दखल नहीं हो सकता। यानी हम अपने इरादे से फेफड़ों की हरकत को नहीं रोक सकते, हम अपने इरादे से मैदे की हरकत को नहीं रोक सकते कि वो ग़िज़ा को ना पीसे, और हम अपने इरादे से दिल को नहीं रोक सकते कि वो हरकत ना करे। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसके अफ़ाल की तरफ। हमने कहा कि दिल जो है वो उज़्वे रईस है। उज़्वे रईस, खुराक इसकी खिलते सौदा जिससे ये बना है, और इसकी बनावट में उज़लाती खलियात, उज़लाती टिश्यूज़ वो शामिल हैं। अगर इसके अफ़ाल को देखा जाए तो दिल जो है, दिल एक मखरूती शक्ल का एक जोफदार उज़लाती उज़्व है जो उज़लाती टिश्यूज़ से बना हुआ है और ज़िंदगी भर हरकत में रहता है, यानी हरकत ही इसकी सिफ्त है। ठीक है जी। दिल जो है वो अपने अंदर खून को रखता है। खून जो है ये रूहों का भी मरकज़ है। हर किस्म की रूहें जो हैं वो दिल में ही पैदा होती हैं और फिर खून के ज़रिए अपने जाए मकाम तक पहुंचती हैं, यानी दिल रूहों को अपने जाए मकाम तक पहुंचाता है, दिमाग को उसकी रूह और जिगर को उसकी रूह। ठीक है जी। इसी तरह खून में हमारे जिस्म के तमाम आज़ा की खुराक पाई जाती है। तो ये दिल ही है जो अपनी हरकत से खून के ज़रिए हर उज़्व की खुराक को उसके मुतलका मकाम तक पहुंचाता है। जैसा कि हमने ये पढ़ा कि दिल पे एक पर्दा जो है वो जिगर का है और उसका दूसरा पर्दा जो है वो जिगर का है, एक पर्दा दिमाग का है। एक को हमने इरादी उज़लात कहा, दूसरे को हमने गैर इरादी उज़लात कहा। तो चूँकि हरकत ही इसका ज़ाती फ़ेल है, इस हरकत को मुसलसल रखने के लिए या इसकी कमी बेशी के लिए मुख्तलिफ सिग्नल की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इसके ऊपर 2 पर्दे बना दिए और इन पर्दों की बेहद ज़्यादा अहमियत है। अफ़ाल तो हमने पढ़ लिए जी कि हर किस्म की हरकत को बजा लाना जो है वो क़ल्ब उज़लात का फ़ेल है। इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने बेहतरीन तकवीम पर पैदा किया, अहसन तकवीम। ठीक है जी, बेहतरीन कवाम पर पैदा फरमाया। ठीक है जी। इस चीज़ को समझने के लिए फ़र्ज़ करें कि दुनियावी तौर पर ये एक कार है। ठीक है जी। कार में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 उसका इंजन जो मुसलसल हरकत करता है तो ये कार चलती रहती है। नंबर 2 पानी जो इस मुसलसल हरकत करते इंजन को जलाने से महफूज रखती है, ठंडा रखती है, पानी। ठीक है। और नंबर 3 पर जो है वो मोबाइल ऑयल है प्लस पेट्रोल है, यानी खुराक है। क्योंकि ये जो मोबाइल है ये इस इंजन के पुर्ज़ेजात को घिसने से बचाता है, जबकि ये जो पेट्रोल है
ये इस इंजन को खुराक फराहम करता है ताकि ये इंजन अपने काम को जारी रखे। अब जिस्म की क्या सूरत हाल है? हमारे जिस्म में दिल जो है ये इंजन है, ठीक है। दिमाग जो है ये रतूबात से इस इंजन को जलने से बचाता रहता है, ठीक है। और दिल, दिमाग और जिगर, और ये जिगर जो है ये इस इंजन को न सिर्फ इसकी खुराक जो कि सौदा है फराहम करता है, बल्कि लुब्रिकेशन यानी ऐसी रतूबात पैदा करता है कि ये जो इंजन है यानी दिल ये रगड़ से महफूज रहे। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो इंसानी जिस्म में काम करता है। यानी जिगर जो है ये दिल को उसकी ना सिर्फ खुराक सौदा फराहम करता है बल्कि ऐसी रतूबात भी पैदा करता है जो लुब्रिकेशन का काम करती हैं। दोस्तों, दिल एक अजीब व गरीब पुर्जा है जिसके आफाल जो हैं वो बहुत पेचीदा हैं। इसमें हमने पढ़ा कि इसके दो हिस्से हैं। एक को हमने इरादी उज़लात कहा। इरादी उज़लात जो है ये हमारे इरादे के ताबे होते हैं। हर किस्म की हरकत जो हैं जो हमारे इरादे के ताबे हैं वो इससे अदा होती हैं। यानी हमारा चलना फिरना, वाशरूम में जाना, बात करना, हर किस्म की हरकत जो हैं जो हमारे इरादे के तहत हैं वो इरादी उज़लात के तहत अंजाम पाती। दूसरी है गैर इरादी हरकत। गैर इरादी उज़लात की जो हरकत हैं ये उस वक्त भी जारी रहती हैं जब हम नींद के आलम में होते हैं। जब हम नींद के आलम में होते हैं तब भी हमारा दिल जो है वो हरकत करता रहता है। कुर्बान जाइए अल्लाह ताला की हिकमत पे कि गैर इरादी उज़लात का जो ताल्लुक़ है वो जिगर के गुदद जाज़बा से है। गुदद जाज़बा जो हैं वो कल्ब को उसकी खुराक खिलते सौदा फराहम करते हैं। सुबहान अल्लाह। जब हम नींद के आलम में होते हैं हमारी गैर इरादी उज़लात की हरकत जारी रहती हैं और दिल अपने ख़ुदकार निज़ाम के तहत गुदद जाज़बा से अपनी खुराक जारी रहता है। सुबहान अल्लाह कि हमारी नींद भी पूरी हो रही है और हमारे दिल भी हरकत कर रहा है और उसको खिलते सौदा भी मिल रही है। यानी हमारी ज़िंदगी भी कायम है और हम रात को नींद भी कर रहे हैं। तो कौन है ऐसा खालिक जो ऐसी बेहतरीन तख्लीक कर सके? तो ये उज़लात के आफाल थे, इसको समझिए और इस पे जो सवालात हों वो आप कर सकते हैं।